बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही एक अफसोसनाक ख़बर सामने आई और वो ख़बर है रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं और उनके इंतकाल की वजह क्या बनी है, किन हालात में उनकी जो बॉडी है वो मिली और क्या मुमकिन जो है वो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा ज़ाहिर एक ताल्लुक़ रहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ, मैं चाह रहा हूँ कि वो ताल्लुक़ जो है उसके बारे में ज़रूर आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूँ। वैसे तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक बज़ाहिर कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे और बहुत से लोग उनको पसंद भी करते थे, बेइंतहा पसंद करते थे और बहुत से लोग उनको बेइंतहा नापसंद भी करते थे। यहाँ तक कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उनसे नफ़रत का इजहार भी करते थे। जो लोग ज़ाहिर उनको नहीं जानते, जिन्होंने करीब से नहीं देखा, उन्हें उनकी शख्सियत के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मेरा क्योंकि एक पुराना उनके साथ ताल्लुक़ रहा, साथ रहा, मेरे जो करियर का आगाज़ था, समझ लें कि इस फील्ड में जब मैं आया भी नहीं था उस वक्त से उनके साथ एक ताल्लुक़ बन चुका था। और वो ताल्लुक़ था एक तो ये कि जब 2002 में, सन 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जियो को ज्वाइन कर चुके थे तो उस वक्त वो, क्योंकि ज़ाहिर जियो जो है वो लॉन्च होने जा रहा था और अभी लॉन्च हुआ नहीं था, तो उससे पहले वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो ऑडिशंस कर भी रहे थे बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स का और प्रोग्राम एंकर्स का। तो मुझे याद है कि मैं भी कराची के आवारी होटल में ऑडिशन देने के लिए गया था और उस ऑडिशन का छोटा सा अहवाल जो है वो बता दूं, क्योंकि फिर मुझे ज़ाहिर जो ताज़ा वाक़या उसके बारे में भी आपको बताना है। मुझे याद है कि जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मुझे अंदर बुला के बिठा दिया गया। अवारी होटल का मेरे ख्याल है मेज़नाइन फ्लोर था गालिबन, या फर्स्ट फ्लोर था शायद, जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे। तो एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था जियो ने, जहाँ पर वो अपनी जो रेगुलर जो ट्रांसमिशन है किस तरह होगी उसकी पूरी की पूरी जो है वो मॉक किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे कहा गया कि जी आप यहाँ तशरीफ़ रखें, बैठें और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो थोड़ी देर में आपको बुलाएँगे। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के वो अपने साथ ले गए। एक स्टूडियो नुमा वहाँ पर एक कमरा बनाया गया था, उस स्टूडियो में ले जाके उन्होंने मुझे चेयर पे बिठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी बस आ रहा हूँ, ये लाइट्स वगैरह ऑन करवाता हूँ, फिर आपका ऑडिशन होगा। खैर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ पता नहीं कोई एमरजेंसी हुई, क्या हुई, कि मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। जब मैं बाहर निकला और मैंने कहा कि भाई मैं काफ़ी देर से अंदर बैठा हूँ, तो मुझे बताएं ऑडिशन का क्या हुआ। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ बिठा के गए थे, तो मालूम ये हुआ, किसी ने कहा कि जी वो कोई एमरजेंसी हो गई है तो डॉक्टर साहब को जाना पड़ गया, तो आप आ जाएँ, हम आपको जो दूसरे यहाँ पर इंटरव्यूअर्स हैं उनके साथ बिठा देते हैं, वो जो हैं आपका इंटरव्यू कर लेंगे। मैंने कहा ओके जी ठीक है। बहरहाल खैर वो इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। उस इंटरव्यू में तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगली दफ़ा जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया गया था। बहरहाल तो डॉक्टर साहब की जो शख्सियत थी, जो मैंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया, वो बहुत ही एक कहते हैं ना एक बेचैन सी एक रूह जो होती है, बेचैन रूह जिसे हम कहते हैं, कि वो बस कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है जियो लॉन्च हो गया और फिर जियो के लॉन्च होने के बाद मैंने बड़े शौक़ से और ज़ौक़ से जियो का जो प्रोग्राम था आलिम ऑनलाइन उसे देखना शुरू किया और मैं उसमें कॉल्स भी करता था। मैं उसमें बाकायदा कॉल्स करता था और डॉक्टर साहब से सवालात करता था। उस वक्त तो ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूंगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो सवाल सुनते भी थे, जवाब भी देते थे, ख़ुद भी देते थे और जो उलमाए कराम आते थे उनसे भी जवाब जो है वो दिलवाते थे। बहरहाल तो ये एक वो ताल्लुक़ है। फिर जब मैंने जियो ज्वाइन कर लिया बाकायदा तौर पे और मैं फिर दुबई चला गया, तो वहाँ पर भी मेरी उनसे बाकायदा मुलाकात रहती थी। इतने क़िस्से हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के, उनकी ज़िंदगी से जुड़े, जो हमने एक वक्त साथ गुजारा, क्या क्या वाक़यात होते थे, किस किस तरह जो है वो हमारी वो रहनुमाई करते थे। बहुत सी बातों में वो जो है वो तंज़ो मिज़ा का अंसर भी उनका शामिल रहता था। तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक करियर उनके साथ शुरू हुआ। आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद भी कुछ वाक़यात जो हैं वो ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये ख़बर जो है वो जंगल में आग की तरह फैली है, अभी तक जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं उसके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रात से ही बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब थी और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। फिर जब वो सोए हैं और सुबह उठे हैं तो बकौल
जो उनके मुलाजिम वहाँ पर काम करता है उनके घर में, उसने कहा कि जी कमरे से एक चीख की सी आवाज़ आई और उसके बाद जब जाके उसने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया, दरवाज़ा नहीं खुला और काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाते रहे। फिर जब दरवाज़ा खोला उन्होंने और अंदर दाखिल हुए तो देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बिस्तर पे बेसुध पड़े थे, उनकी आँखें खुली हुई थीं। उसी वक्त मुलाजिम ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल फिर जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल मुंतकिल जब किया गया तो वहाँ पर जब डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया तो ये बताया कि ये इनकी तो मौत काफ़ी देर पहले ही, तकरीबन 20 मिनट पहले ही वाक़ई हो चुकी है। यानी जब उन्हें शिफ्ट किया गया अस्पताल तो उस वक्त तक वो इस जाने फ़ानी से कूच कर चुके थे। तो अब ज़ाहिर है पोस्टमार्टम होगा और वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि आपको याद है कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हुई थी। और न सिर्फ ये कि जो उनके कुछ सियासी मामलात थे उस पर भी मुतनाज़ा जो है वो उनकी शख्सियत बनी हुई थी। इसके अलावा जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी, क्योंकि उन्होंने 3 शादियाँ की थी। जो पहली उनकी वाइफ थी डॉक्टर बुशरा साहिबा, जो पहली उनकी वाइफ थी बुशरा इकबाल साहिबा भाभी जो हैं वो बहुत ही एक अच्छी खातून है, उनसे मेरी मुलाकात भी रही है। अलहदगी हुई, जो भी कुछ हुआ ज़ाहिर है वो एक उनका ज़ाती मसला था डॉक्टर आमिर लियाकत का। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की तूबा साहिबा से, वो भी उनकी शादी जो है वो ख़त्म हुई। फिर दानिया साहिबा से उन्होंने तीसरी शादी की। तो जो तीसरी शादी थी वो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, दूसरी भी और तीसरी भी। तो ये सारे मामलात लेके उनकी शख्सियत जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी थी बहुत सारे मामलात को लेके, सियासी अलग और ये जो ज़ाती मामलात अलग थे उनके। खैर अब देखना ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या बताती है, क्योंकि शकूक व शुबहात का इजहार तो किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक। जो इल्ज़ामात उनकी तीसरी जो वाइफ है उनकी तरफ से लगे वो ये कि डॉक्टर साहब मुबैना तौर पे नशा भी करते थे और बहुत ही ऐसा नशा करते थे जिसमें उनकी हालत गैर हो जाती थी। तो ये बहरहाल इल्ज़ाम है उनका। कुछ वीडियोस भी उन्होंने शेयर की थी जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई। अब वल्लाह आलम ये बात सही है या गलत है, लेकिन बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस इस तरह की चीज़ें उन्होंने शेयर की थी। तो एक तरफ तो ये मामला, और फिर ज़ाहिर है तीसरी जो वाइफ थी वो छोड़ कर गई, खुला ली उन्होंने, या जो भी मतलब ज़ाहिर है उनका मसला हुआ। तो कुछ अभी शकूक व शुबहात हैं। एक जो शक का इज़हार ये भी किया जा रहा है कि रात भर लाइट नहीं थी, जनरेटर चल रहा था तो जनरेटर का धुआं जो है वो घर में भर गया था, तो शायद ऐसा हुआ। अब ये बहुत सारे मफरूज़ात हैं। डेफिनेटली जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम होगा तो ही पता चलेगा कि असल जो कहानी है, असल जो वजह है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वो है क्या। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। बहरहाल बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत सारे क़िस्से हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे जो उनके कुछ बातें हैं या वो किस तरह की शख्सियत के हामिल थे, इस बारे में मैं जो अपना जो एक पर्सनल मेरा एक तजर्बा है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत से लोग जो उन्हें नहीं जानते, कभी नहीं मिले, वो उनकी शख्सियत से मुतालिक क़यास आराइयाँ करते हैं। हमने वक्त साथ गुजारा है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ यकीनन शेयर करूँगा एक एक करके, क्योंकि ज़रा वक्त उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें उनकी मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जो हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। उनके करदा ना करदा अगर कोई गुनाह हैं तो उनको माफ़ करे अल्लाह ताला। और जाने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरा ख़्याल ये है कि उनकी जो अगर कोई ख़ताएँ थीं या कोताहियाँ थीं उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए और बस उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं जैसे ही इस बारे में मज़ीद मालूमात आएंगी, उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो भी यकीनन आपसे शेयर करूँगा। और जो ज़ाती मेरा उनके साथ एक तजर्बा रहा, एक पिछले कुछ 17 साल से ऑन एंड ऑफ, अभी रिसेंटली जब मैं कराची गया तो उन्होंने मुझे क्या कहा था अपनी बेगम से मुतालिक, बहुत सी बातें जो ज़ाहिर है इंसान नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कम से कम उनके जो ज़िंदगी के अच्छे पहलू हैं, अच्छी बातें, वो हमें ज़रूर सामने लेकर आने चाहिए। बाकी जो है वो बख्शने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनके गुनाहों को बख्शे, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको इसी चैनल के ज़रिए देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।